अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग बहुत स्पेशल पकोड़े बना रहे हैं। इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। आजकल गोभी आ गई है, पालक आ गई है, पालक के गोभी फूल गोभी डालूंगी इसमें, आलू, और ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे हम। आज मेरे साथ साथ रहिएगा और देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। इसमें मैंने इस तरह से इस शेप में जैसे फिंगर चिप्स होती है लेकिन बहुत बारीक बारीक से काट रहे हैं आपने। इस तरह से आलू काट लिए, साथ में पालक की कटिंग कर ली है, और साथ में ये मैंने फूल गोभी बारीक बारीक काट ली है, और ये शिमला, ये दूसरी मिर्चें, सादा मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। ये जो स्पाइसेस इसमें डालने हैं, नमक है, सुरख मिर्च है, खुश्क धनिया पिसा हुआ ले लें या साबुत ले लें, साबुत भी बहुत अच्छा लगता है पकोड़े में। अजवाइन थोड़ी सी ली है और जीरा लिया है। अजवाइन से जो पकोड़े का जायका बहुत मजेदार बन जाता है। ये मैं तो जरूर डालती हूँ जब पकोड़े बनाती हूँ। तो ये मैंने पहले से छान कर रख लिया था बाउल में बेसन, उसमें डाल दिए आलू और साथ में पालक डाल दी कटी हुई, और फिर इसमें फूल गोभी। आप ये यूज करके देखिएगा, रेसिपी बहुत मजेदार पकोड़े बनते हैं। फूल गोभी से पकोड़ों का जायका बहुत मजेदार बनता है, सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। ये इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, प्याज कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, अगर नहीं पसंद करते तो प्याज ना डालें। मैं नहीं डाल रही, बच्चे नहीं पसंद करते। इसमें मसाले सारे डाल दिए। 1 पिंच मैंने मीठा सोडा डाला है, इससे बहुत खस्ता और मजेदार बनते हैं, नरम होते हैं, बच्चे बड़े सब शौक से खा लेते हैं। ये मैंने 1 पिंच डाली थी मीठे सोडे की। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे ऐसे ऐसा सारा मिक्स कर लीजिए ताकि कोई गुठली ना बनने पाए, और अच्छी तरह से मसाला और सब्जियां बेसन के साथ सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ऐसे चलें जी, हमारा मटेरियल तैयार हो गया है, बहुत जबरदस्त मटेरियल बना है। अब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। एक पैन ले लिया, उसमें मैंने घी गरम कर लिया था पहले से। इसमें छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे चम्मच के साथ। ज्यादा बड़ा पकोड़ा डालते हैं तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए चम्मच के साथ हमेशा छोटा पकोड़ा डालें ताकि अंदर तक बेसन बिल्कुल सही तरीके से पक जाए। चलिए, ये बहुत जबरदस्त छोटे छोटे डाल देंगे हम लोग। ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएंगे ना एक साइड से तकरीबन, तो इसको हिला देंगे ताकि ऊपर नीचे से अच्छी तरह से पक जाएं। चलें जी, माशाल्लाह पकोड़े बहुत जबरदस्त 7-8 मिनट में ही तैयार हो गए हैं। थोड़ा टाइम लगता है, और बच्चों के साथ स्नैक्स बड़ी जल्दी से इस तरह तैयार हो जाते हैं। चाय के साथ आप खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें। ये दही की चटनी बना लें, केचप बना लें, उसके साथ मजे से खाएं जी। तो मैं आपको एक टिप की बात और बता रही हूँ, मेरे साथ रहना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये हमने ली प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें। जो थोड़े पकोड़े बच गए हैं दूसरे टाइम के लिए, थोड़ा सा उसका हम बना लेते हैं सालन। ये मैंने प्याज थोड़ा सा घी डाल के गरम किया, प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चों को अच्छी तरह से चॉप कर लिया था ताकि मसाला अच्छा बन जाए। ये मैंने इस तरह से चॉप करके उसको फ्राई कर लूंगी। अच्छी तरह से इन चीजों को फ्राई कर लेंगे हम, और इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया, हल्दी और गरम मसाला। जो चीजें आमतौर पे सालन में हम मसाले डालते हैं वही इसमें डाल दी मैंने। और अब इसको इसमें डाल के भून लीजिए इस तरह से जी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि हमारे मसाले जल ना जाए, और थोड़ा सा और पानी डाल के इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बना लेंगे। ये ले, जिस तरह से मैंने आपकी ग्रेवी बना ली है ये। और अब इसमें पकोड़े थोड़े से डाल देंगे। आप बहुत मजेदार पकोड़ों का सालन बनता है, यकीन करें कि खाने से बंदा हाथ नहीं रोक पाता, इतना मजेदार सालन होता है। मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोग इसको बना के ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बहुत जबरदस्त बनता है, बहुत मजे की चीज बनती है। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद करिएगा। टेक केयर।